नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का जो वीडियो है उसके बारे में मैं आप सभी को बता दूं। तो देखें, यह जो वीडियो है वह करणी से संबंधित बनाया गया है, जिसमें आप करणी, करणीगत राशि, करणी का चिन्ह और करणी का घातांक इसके बारे में आप सीखेंगे। चलिए मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, यह जो वीडियो है वह विशेष रूप से बीटीसी के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व मैं आप लोगों को एक सूचना दिया था कि बीटीसी के विद्यार्थियों के लिए चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का यह जो यूट्यूब चैनल है वह एक सीरीज़ के रूप में उनके मैथ की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए वीडियोस बनाने जा रहा है। तो उसी क्रम में आज का यह जो वीडियो है उसमें मैं इस टॉपिक के साथ आया हूं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि यह जो वीडियो है उसे आप बहुत ही ध्यान से देखें और सुनें, क्योंकि इसमें करणी से संबंधित बेसिक चीज़ों को बताया गया है। और अगर आप इन बेसिक्स चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, करणी से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो इसके बाद की जो वीडियोस आएंगी जिसमें करणी से संबंधित जो रूल्स हैं उनको बताया जाएगा और उन रूल्स पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको बताया जाएगा। तो इन कॉन्सेप्ट्स को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत अधिक दिक्कत नहीं आएगी। तो उन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है करणी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप समझें। एक बात और मैं बता दूं कि इस चीज़ को जानने के लिए जो घातांक है, घातांक के जो नियम हैं वह भी बहुत सहायक हैं। तो मैं आप सभी से यह कहूँगा कि यदि आप लोग घातांक से अच्छी तरीके से परिचित हैं तो अच्छी बात है, यदि थोड़ी बहुत कहीं कमी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के घातांक से संबंधित जो वीडियो है उसे भी आप ज़रूर देख लें, जिससे कि उनके नियमों का जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है उससे आपको इन संप्रत्ययों को समझने में आसानी हो। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यह एक करणी संख्या है। यह देखिए यह क्या है, एक करणी संख्या है, जिसमें देखें यह सूत्र रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पर यह जो x है यह करणीगत राशि है, ठीक है। यह क्या है, यह करणीगत राशि है। और यह जो ऊपर n लिखा हुआ है यह n, यह क्या है, यह घातांक है। इस करणीगत, यह जो करणी है, यह जो संख्या है, करणी की संख्या है, इस करणी संख्या का यह क्या है, यह घातांक है, ठीक है। और यह जो आप देख रहे हैं चिन्ह, यह चिन्ह करणी का चिन्ह है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यह जो x है, इस संख्या में x करणीगत राशि है, n करणी का घातांक है, और यह जो चिन्ह है यह वह क्या है, करणी का चिन्ह है। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। आइए देखें। यह देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यह एक करणी संख्या है, ठीक है, जिसमें 10 क्या है, करणीगत राशि। यदि आपसे पूछा जाए कि यह जो संख्या है इस संख्या में करणीगत राशि क्या है तो आप कहेंगे 10। 10 इसमें क्या है, करणीगत राशि है। और करणी का घातांक, यह जो संख्या है करणी की संख्या है, इसमें घातांक क्या है तो आप कहेंगे 3। इसमें 3 क्या है, 3 इस संख्या का घातांक है। तो ये इसका बेसिक है। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स को। देखिए जैसे अभी हम जो संख्या देखे थे वह संख्या कैसा था, वह हमारा पूर्णांक संख्या था, ठीक है। अब यह जो संख्या है यह आप देखेंगे परिमेय संख्या है। यह भी एक करणीगत क्या है, संख्या है, करणी संख्या है, जिसमें आप देखें यह करणी के अंदर यह जो 8/9 लिखा हुआ है यह क्या है, करणीगत राशि है। तो इसमें 8/9 क्या है, करणीगत राशि है। और यह जो 3 है वह क्या है, यह 3 यह क्या है, घातांक है। इस संख्या का घातांक कौन है,
3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो करणी की संख्याएं हैं वह पूर्णांक संख्याओं के साथ ही साथ उसके अंतर्गत ये जो भी करणीगत राशियां हैं वह परिमेय संख्या में भी आती हैं, भिन्न के रूप में भी आती हैं। ठीक है, चलें कुछ और कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखते हैं। देखिए, जब हम करनी की बात करते हैं तो करनी में जब इस प्रकार से लिखा हुआ आता है यह, तो आप देखें करनी के अंदर क्या है, x, और यह करनी का चिन्ह है। यहाँ पर जो n होता है वहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ आप देखें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जब कोई चीज़ यहाँ नहीं लिखा रहता है तो हम यह मानकर चलते हैं कि वह क्या है, 2 है, और इसे हम क्या कहते हैं, वर्गमूल। ठीक है, तो यह जो चिन्ह है यह वर्गमूल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट, यहाँ देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ था तो हम इसे 2 मानकर चलते हैं कि यहाँ पर 2 है। ठीक है, इसको हम वर्गमूल कहते हैं। अब यहाँ पर ये क्या आ गया, यहाँ पर जब 3 लिख दिया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, घनमूल। ठीक है, यह घनमूल को प्रदर्शित करता है। ठीक इसी प्रकार से जब 3 की जगह यहाँ पर 4 हो जाएगा तो यह चतुर्थ मूल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखें इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ 4 की जगह 5, 6, 7, ठीक है, पंचम मूल, षष्ठम मूल, 7वां मूल, 8वां मूल, इस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। और यदि हम n टाइम तक चलें तो nवां मूल को प्रदर्शित यहाँ पर यह संख्या कर रहा है। ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं यह nवां मूल को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे यह वर्गमूल को दिखा रहा है तो हम क्या कहेंगे, x का वर्गमूल। यह जो करनी के अंतर्गत जो राशि है पहले हम इसको पढ़ेंगे हिंदी में, x का वर्गमूल। अंग्रेजी में हम कहेंगे √x। ठीक है, √x, ये क्या है, x का घनमूल, √x। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा √4x, x का चतुर्थ मूल, और ये x का nवां मूल, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स। तो देखें अभी तक तो जो हम लोग देखे वह हम यह जाने कि जो हमारी करनी संख्या है उसमें जो राशि आ रही है उसके अंतर्गत जो राशि आ रही है वह क्या है, उसका घातांक क्या है, उसका चिन्ह क्या है, और उसको हम क्या पढ़ते हैं, क्या नाम दिया गया है। यहाँ पर देखें, यहाँ देखिए यह क्या है, एक करनी संख्या है। ठीक है, x का nवां मूल है। यह जो संख्या आप देख रहे हैं इसको हम घातांक के रूप में, x के घात के रूप में किस तरह से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, x के घाते 1/n। ठीक है, यह जो हमारा x का nवां मूल है, यह इस करनी संख्या को अगर हम x के घात के रूप में लिखेंगे, यह जो x है इसके घात के रूप में, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यह दोनों क्या है, समान है। ठीक है, x का nवां मूल बराबर x के घाते 1/n, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। आइए अब कुछ और उदाहरण को हम देखते हैं। तो देखें आपके सामने करनी की 3 संख्याएं हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये संख्या क्या है, देखें यह जो संख्या है वह है √10, 10 का घनमूल। ठीक है, 10 का घनमूल है, और इसी का आपस में क्या किया गया है, 3 बार गुणा किया गया है। ठीक है, 10 का घनमूल गुणे 10 का घनमूल गुणे 10 का घनमूल। अब देखें अगर हम यह जो है इसे ध्यान में रखें तो हम 10 के घनमूल को क्या लिख सकते हैं, 10 के घातांक के रूप में 10 के पावर 1/3। ठीक है, अगर इन तीनों को हम परिवर्तित कर दें, यह जो हमारा 10 का घनमूल है, इसे देखिए, इस चीज़ को देखें, अगर हम इसे परिवर्तित करेंगे तो इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर रहे हैं, इस रूप में परिवर्तित करते रहे, x के घात के रूप में। तो 10 का घनमूल को जब हम घात के रूप में परिवर्तित करेंगे तो वह हो जाएगा 10 के पावर 1/3। तो सबको ऐसे ही चेंज करके गुणा कर देंगे, 10 के पावर 1/3 गुणे 10 के पावर 1/3 गुणे 10 के पावर 1/3। अब देखें स्टार्टिंग में मैं आपसे बोला था कि यहाँ पर जो घातांक के नियम हैं उनका जानना आवश्यक है। ठीक है, तो आप पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे घातांक के नियमों में कि यदि जब भी हम घातांकों का गुणा करते हैं, घातांक संख्याओं का गुणा करते हैं,
तो यदि आधार हमारा समान है और जो घातांक है, जो पावर है, अगर वह अलग अलग है तो क्या हो जाता है, गुणा के संदर्भ में सब आपस में जुड़ जाते हैं, उनका योग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखें यह जो 10 के पावर 1/3 है, इसमें 10 क्या है, आधार है, और पावर 1/3 है। ठीक है, तो देखें आधार सब जगह 10 है, आधार बराबर है, तो ये जो घातांक हैं वे क्या हो जाएंगे, पावर, वह आपस में जुड़ जाएंगे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसे अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 10 के पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अगर आप ये जो घातांक हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, अगर इनको आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3/3। तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर, देखिए ये है हमारा 10 के पावर 3/3, 3/3 यानी कि 1, तो इसको आप 10 के पावर 1 भी लिख सकते हैं, और बराबर ये क्या हो जाएगा, 10। तो इस उदाहरण से मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि किसी भी मूल के जो राशियाँ हैं, जो करनी की ये संख्याएं हैं, जिनका इन करनी की राशियों का घातांक जितना होता है उतनी बार अगर हम उसका गुणा कर देंगे तो करनी के अंदर जो संख्या है उसका मान वही आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए इसी को समराइज रूप में देखें आप, 10 का घनमूल गुणे 10 का घनमूल गुणे 10 का घनमूल बराबर आप क्या लिखेंगे, देखिए जैसे हम किसी एक ही संख्या का 2 बार या 3 बार गुणा करते हैं तो घात के रूप में 2 लग जाता है या 3 लग जाता है। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम कहें कि 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 का 3 बार गुणा करें, 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर क्या होगा, 5 के घाते 3। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आप देखें यह जो संख्या है 10 का घनमूल गुणे 10 का घनमूल गुणे 10 का घनमूल अगर करते हैं, इसका आपस में 3 बार गुणा हुआ, इसका मतलब क्या है, इस संख्या के पावर 3। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है, 10 का घनमूल पावर होल के पावर 3। ठीक है, अगर खाली आप इसको देखें, इस संख्या यह जो हमारी करणीगत जो यह करणी संख्या है इसके पूरे के पावर क्या है, 3 है। तात्पर्य क्या है कि इसका हम आपस में 3 बार गुणा कर देंगे, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, और विलोमतः आप यह देख सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो इसका मान कितना आएगा, 10। ठीक है, अगर आप 10 के घनमूल के पावर 3 है तो उसका मान कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यह नियम है, यह एक सूत्र है, इसे आप याद कर सकते हैं। इसे मैं अभी सूत्र रूप में भी आपको बतलाऊंगा। तो देखें इसको एक और तरीके से हम समझते हैं। ठीक है, देखें यह जो हमारा 10 का घनमूल है, इस सूत्र से आप 10 के घनमूल को क्या लिख सकते हैं, 10 के घात 1/3, और होल के पावर ये 3 है तो इस 3 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 10 का घनमूल इसको हमने किस में परिवर्तित कर दिया, 10 के घात के रूप में। देखिए ये 10 के घात के रूप में हमने इसको परिवर्तित कर दिया, तो क्या हो गया, 10 के घात 1/3 और पूरे के घात कितना है, 3। अब देखिए घातांक के नियम में जब घात के ऊपर घात रहता है तो घातांकों का क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है। तो जब आप इन दोनों घातों का 1/3 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, देखिए 10 के घात 1/3 और इस पूरे के घात 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, घात के ऊपर घात है तो ये दोनों घात आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/3 गुणे 3 करेंगे तो 3/3 आएगा। तो अब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 10 के घात 3/3, और 3/3 का कितना आएगा वैल्यू, 1। 3/3 को जब आप भाग देंगे तो 1, तो ये 10 के घाते 1 बराबर 10 आ गया। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से मैं सिर्फ इतना से समझा रहा हूँ आपको कि यदि यह जो संख्या है हमारी करनी की संख्या, इसमें यह जो घातांक है, जितना नंबर है,
अगर उतनी बार हम इस संख्या का गुणा कर दें तो इस करनी के अंदर जो राशि है वही मान आएगा। देखिए, ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने यह दो तरीके का प्रयोग किया हूँ। ठीक है, 10 का घनमूल गुणे 10 का घनमूल गुणे 10 का घनमूल अगर आप करेंगे तो उसका मान 10 आएगा। ये जो घनमूल है वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसको घातांक रूप में आप देखिए, जो घनमूल है इसको अगर हम 10 के घात के रूप में लिखते हैं तो भी यहाँ पर वैल्यू वही आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी को मैं सूत्र रूप में आपको बतला रहा हूँ, आप उसे देखें। देखिए, इसके पहले मैं बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लिया था जहाँ पर आप देखेंगे घातांक 3 था। अब अगर हम इसको सूत्र रूप में लिखें तो जो देखिए करनी के अंतर्गत जो हमारी राशि है यहाँ पर क्या है, x, और घातांक n है। ठीक है, तो यदि हम इस प्रकार की यह जो हमारी राशि है nवां मूल, x का nवां मूल, ठीक है, यह एक हमारी क्या है, करनी संख्या है। अब इस पर देखें घातांक कितना है, n। तो अगर आप इस करनी संख्या का n बार आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मान कितना आएगा, यह जो संख्या x है यही मान आएगा। ठीक है, इसके पहले एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ चुके हैं। अब इसको हम सूत्र रूप में और विस्तार से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यह हमारी करणीगत संख्या है। अगर इसका हम आपस में n टाइम मल्टीप्लाई करें, देखिए हो रहा है x का nवां मूल गुणे x का nवां मूल गुणे x का nवां मूल, ठीक है, इंटू ये डॉट 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 n टाइम्स अगर हम करते हैं, तात्पर्य क्या है कि इसके पावर n हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि 5 गुणे 5 गुणे 5 n टाइम तक हम 5 का गुणा आपस में करें तो इसे हम क्या लिखेंगे, 5 के घात के रूप में 5 के पावर n। तो वैसे ही यहाँ भी यह जो हमारी करनी संख्या है x का nवां मूल, इसका अगर हम n बार गुणा करते हैं तो उसे आप इस संख्या के घात के रूप में क्या लिख देंगे, n। ठीक है, x का nवां मूल पूरे के घात n। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना आएगा, x आएगा। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को समझने के लिए आप इस प्रकार से देख सकते हैं, भाई यह जो हमारी संख्या है x का nवां मूल, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, s के पावर 1/n गुणे x की पावर 1/n गुणे x की पावर 1/n गुणे डॉट 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 n टाइम्स। अगर हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं तो क्या होगा, घातांक के नियम से ये जो घातांक है हमारे, ये देखिए आधार सब में x है, समान है, आधार क्या है, समान है। तो ये जो घातांक है वे क्या हो जाएंगे, ये सभी आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रकार से हो जाएगा, x के घात 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस डॉट 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 n टाइम्स। यहाँ पर देखें इसका गुणा n बार हुआ है, आधार सब में समान है, तो जितने भी यहाँ पर ये हमारी संख्याएं आ रही हैं उन सब का 1/n क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस डॉट 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 n टाइम्स। ठीक है, तो अब देखें जब 1/n का प्लस आप n टाइम करेंगे तो क्या होगा, आप इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए हर तो सब में n है, समान है, तो 1 क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। और 1 को अगर आप n टाइम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, n आएगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका x के पावर n/n बराबर, अब किसी भी संख्या में उसी संख्या से आप भाग देंगे तो 1 आएगा, x के पावर 1 बराबर x। ठीक है, तो यह क्या है, यह एक सूत्र है, यह क्या है, एक सूत्र है, इसे आप याद कर लीजिए। जब हम नियमों को अगली वीडियो में सीखेंगे तो वहाँ पर यह भी आएगा। अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत इसे मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझें। अगर इसको समझे रहेंगे तो आगे जितने भी नियम 5-6 नियम्स हैं उन नियमों को जब मैं बताऊँगा तो आप आसानी से उसको समझेंगे। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर यह जो हमारा संख्या है x का nवां मूल के घात n, ये यहाँ पर हमने लिख लिया। अब देखिए x का जो nवां मूल है ये
n रूट x, इसको आप ये लिख सकते हैं x के पावर 1/n, अब पूरे के पावर n। अब ये दोनों जो घातांक है इनका क्या होगा, गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा x के पावर n/n। ठीक है, यही चीज़ आ गया बराबर x। तो ये करनी से संबंधित जो इसके 3 कॉन्सेप्ट्स थे उसको मैं आप लोगों को बताया। करनी संख्या क्या है, करनी संख्या के अंतर्गत आने वाली जो राशि है उसको मैं बताया, करनी का घातांक कहाँ पर लिखा जाता है वह बताया और करनी का चिन्ह बताया। इसके साथ ही साथ ये जो संख्याएं हैं उनका जब हम आपस में घातांक जितने होते हैं अगर उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो करनी के अंदर जो संख्या होती है उतना ही मान आता है। इस चीज़ को मैं आपको समझाया। ठीक है, यह सूत्र रूप में यहाँ पर है। ठीक है, इसे आपको याद कर लेना। यह कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करनी से संबंधित हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे निश्चित ही समझ में आएगा। इसको आप रिमाइंड करके एक बार 2 बार ज़रूर देख लें ताकि ये समझ में आ जाए। बहुत ही आसान है, अगर एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं करनी से संबंधित जो नियम है उसको लेकर आऊँगा और उससे संबंधित एक एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और मैं ऐसे विद्यार्थी जो मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे यदि इस वीडियो को पसंद किए हों, अच्छा लगा हो उनको, तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक इसे पहुंचाएं ताकि हमारी इस वीडियो से आप सभी ऐसे विद्यार्थी जो बीटीसी में अध्ययनरत हैं वे लाभान्वित हों। धन्यवाद।